नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस पर। जो फ्रेंड्स यहाँ पर केबीसी ग्राउंड ऑडिशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईवीआर कॉल चल रही है केबीसी ग्राउंड ऑडिशन के लिए। दिल्ली में जो ग्राउंड ऑडिशन होने जा रहे हैं 31 मई और 1 जून को। और यहाँ पर मेरी खुद की कॉल मिस हो गई। आईवीआर कॉल मेरे पास आई हुई थी। आप यहाँ पर थंबनेल पर स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने लगाया हुआ भी, आपको पूरा फुल स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। मेरी खुद की आईवीआर कॉल मिस हो गई, पर मुझे कोई भी समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईवीआर कॉल मिस हो गई तो मिस हो गई, क्योंकि आपको सभी को पता है कि मेरे पास जब आईवीआर कॉल आई थी, सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाली, वो भी मिस हो गई थी मेरी आईवीआर कॉल। 2 सवाल जो पूछे जाने थे, और वो कॉल रिपीट कब हुई थी मेरे पास, लगभग 4 से 5 दिनों बाद। हमने पूरा आपको दिखाया भी था स्क्रीनशॉट उसमें भी, कि 4 से 5 दिन बाद मेरी वापस आईवीआर कॉल आई, और फिर मैंने दोनों सवालों के सही जवाब दिए। और आज इतने दिनों बाद जो है, लगभग पूरा महीना हो रहा है, कम से कम 20 से 22 दिन हो गए हैं जब मेरे पास वापस कॉल आई है आज ग्राउंड ऑडिशन के लिए। फिर भी कोई समस्या नहीं है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। और आप सभी लोग भी, अगर किसी की आईवीआर कॉल मिस हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईवीआर कॉल तो डेली चल रही है दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं ट्रू कॉलर पर। यहाँ पर देखते हैं, आपको अपने ट्रू कॉलर पर ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर ट्रू कॉलर पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा ही ट्रू कॉलर है। और मेरे पास जो कॉल कब आई थी, यहाँ पर देख सकते हैं 2:14 पर। और इस टाइम मैं खाना खा रहा था। और पिछले बार भी जब मेरे पास आईवीआर कॉल आई थी केबीसी की, वो भी खाना खाने के ही टाइम पर आई थी और वो भी मिस हो गई थी। लेकिन दोबारा जब आई तो हमने रिसीव किया कॉल को, और दोनों सवालों के सही जवाब हमने दिए। और अभी मेरे पास वापस से कॉल आएगी। और वैसे भी अगर कॉल नहीं भी आती तो भी अब तो केबीसी के ओपन ऑडिशन हो रहे हैं। कोई भी यहाँ पर जो है ओपन ऑडिशन में जा सकता है, जिसके पास आईवीआर कॉल आई हो या ना आई हो, केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया हो या फिर ना भी किया हो, तो कोई समस्या नहीं है। आप जो है केबीसी के ओपन ग्राउंड ऑडिशन में भाग ले सकते हैं। और वैसे भी अगर मैं कॉल पिक भी कर लेता, उठा भी लेता, तो मुझे वही दिल्ली बुलाया जाता ऑडिशन देने के लिए। और वैसे भी मैं दिल्ली नहीं जाता, क्योंकि जब मेरे अपने शहर में, जब मेरे अपने स्टेट में जब ग्राउंड ऑडिशन होने हैं, तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और अभी लखनऊ की डेट्स यहाँ पर, अभी आप सभी को पता है, लखनऊ और भोपाल के ऑडिशन की डेट्स अभी क्लियर होना बाकी हैं, अभी आई नहीं है। उसके लिए कॉल भी नहीं आई है, ना ही इसकी डेट बताई गई है। तो जब लखनऊ या दिल्ली की, जब यहाँ पर लखनऊ की, दिल्ली को तो वैसे भी मुझे नहीं जाना, तो लखनऊ की जब यहाँ पर ऑडिशन जब शुरू होंगे, जब उसकी डेट क्लियर होगी, तो मुझे जाना होगा। तो मैं अपने जो मेरे शहर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, ना कि 500 किलोमीटर दूर, क्योंकि दिल्ली मेरे शहर से लगभग जो है 500 प्लस है, 500 प्लस है इतनी दूरी पर। और जो लखनऊ है ये 100 प्लस है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा लखनऊ में, क्योंकि अब ओपन ऑडिशन है। मेरे पास आईवीआर कॉल आ गई है, वापस से फिर से आएगी। हो सकता है कि आज जो कॉलिंग आई है वहाँ पर मुझे दिल्ली ही बताया जाता है, दिल्ली का में ग्राउंड ऑडिशन है। आप 31 मई या 1 जून को जो भी बताते हैं कॉल में कि आपको यहाँ पर ऑडिशन देना है, अगर आप देना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो मुझे अब दोबारा जब मेरे पास कॉल रिपीट होगी, हो सकता है 4 से 5 दिनों बाद, ये हफ्ते भर बाद, जब मेरे पास वापस रिपीट कॉल होगी, तब हो सकता है कि मुझे तब तक लखनऊ के या भोपाल के ऑडिशन की डेट्स क्लियर हो जाएंगी, तो मुझे लखनऊ बुलाया जाएगा। तो मैं इसी नंबर को लेकर जो है लखनऊ पहुंचूंगा अपना ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए। या फिर अगर मेरे पास कॉल नहीं भी आती है तो भी मैं लखनऊ जाऊंगा। अगर मुझे देना होगा ऑडिशन तो मैं लखनऊ पहुंचूंगा एक नया सिम लेकर, और ओपन ऑडिशन में जो है भाग लूँगा। तो आप भी इस तरह से अपना कर सकते हैं। और आपको इतना लंबा सफ़र करके कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपी के हैं, या तो अगर आपका लखनऊ पास पड़ रहा है तो वेट कीजिए, लखनऊ के जब ग्राउंड ऑडिशन की डेट जब क्लियर होंगी तो आप लखनऊ जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास के एरिए में हैं तो आप दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में भी 31 मई और 1 जून को आपके ऑडिशन यहाँ पर होने ही है। तो आप जो आपके आसपास का क्षेत्र है, अगर वहाँ पर आपको जो भी पास पड़े, दिल्ली पास पड़ा है, तो आप दिल्ली में जाकर जे आइए। अगर दिल्ली आपसे दूर पड़ रहा है तो आप जो है लखनऊ का इंतज़ार कीजिए, जब लखनऊ की डेट्स क्लियर होंगी। और जैसे कि अभी भोपाल में होने हैं, तो भोपाल जैसे उधर के मध्य प्रदेश के लोग हैं या छत्तीसगढ़ बिहार जैसे, तो उनके लिए अगर भोपाल पास पड़ रहा है तो भोपाल के ऑडिशन की डेट के लिए इंतज़ार करें। जब वहाँ की जब डेट्स क्लियर हो जाए
जब डेट अनाउंस कर दी जाए तो आप वहाँ पर अपना ऑडिशन देने जा सकते हैं। तो मैंने अपनी कॉल, वैसे तो मेरी कॉल मिस हो गई, लेकिन उठा भी लेता तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, अच्छा हुआ मिस हो गई, क्योंकि अब दोबारा कॉल आएगी तो मुझे लखनऊ के लिए इनवाइट किया जाएगा, लखनऊ में ग्राउंड ऑडिशन के लिए। तो मैं तो लखनऊ ही जाऊंगा, अगर नहीं भी आती तो अभी मैं लखनऊ ही जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग अपना अपना मोबाइल अपने पास रखें, KBC की IVR कॉल दिल्ली के लिए स्टार्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें KBC की हर अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।